और अब चलेंगे धनबाद। हमारे साथ धनबाद से सहयोगी राजकुमार जुड़ेंगे। और धनबाद में देखिए, कोयला मंत्री का बीते दिनों आगमन हुआ। कोयला मंत्री ने विस्थापितों की समस्याओं को समझा है। विस्थापितों की जो समस्याएं लगातार देखने को मिल रही थी, और न्यूज़ बाइस्कोप भी विस्थापन की समस्या को लगातार दिखाता रहा है। न्यूज़ बाइस्कोप ने लगातार दिखाया है कि जो लोग विस्थापित हैं उनको आखिर किस तरीके की सुविधा चाहिए, कैसे वो अपने वापस उस परिवेश में लौट सकते हैं। हमारे साथ धनबाद से राजकुमार जुड़े हुए हैं, सहयोगी, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, कल कोयला मंत्री का दौरा हुआ, जी किशन रेड्डी पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में आई है उस पर त्वरित पहल की जाएगी और लोगों को उचित सुविधाएं मिलेंगी। आपने पूरे दौरे को कवर किया है, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, जिस तरह से कल लंबे अरसे के बाद में और ये यूं कहें कि जब से कोयला मंत्रालय का प्रभार जी किशन रेड्डी ने संभाला है, वो उनका पहला दौरा था जब वो कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल के दौरे पर आए। और उन्होंने धनबाद दौरे के दौरान सबसे पहले तो जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। उसके बाद वो सीधे यहाँ से कोयला भवन के लिए प्रस्थान कर गए, जो कि बीसीसीएल का मुख्यालय है। वहीं पर इको पार्क में उन्होंने पौधारोपण की। उसके बाद वो अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे, जहां पर भूमिगत आग है, लोग विस्थापित हैं, लोग पुनर्वास की आस देख रहे हैं। उन क्षेत्रों का दौरा किया। तो उन्होंने सिजुआ का दौरा किया, उसके बाद बांसजोरा गए और फिर एकरा गए। एकरा के बाद उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया, जहां पर विस्थापितों को बसाया जाना है। इन तमाम चीजों को उन्होंने देखा, लेकिन सबसे जो विकट स्थिति देखने को मिली वो बांसजोरा कोयलेरी के निकट देखने को मिली, जहां पर कि मंच के सामने स्थानीय विधायक ढुलू महतो का जोरदार विरोध देखने को मिला। ये अलग बात है कि उसमें कुछ विरोधी शामिल हो सकते हैं, और जब इस तरह के मौके हो और खासकर जब विधानसभा चुनाव आने वाला हो तो राजनीति तो ऐसे ही बनता है। तो वहां पर विरोध देखने को मिला। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, उनका आरोप था कि जो सांसद ढुलू महतो है, उनके द्वारा अपने लोगों को नियोजन दिलवा दिया गया है, अपने लोगों को स्थानीय जगहों पे कार्य दिलवा दिया जाता है, और जो वास्तविक विस्थापित हैं उन्हें नौकरी नहीं दिलवाई जाती है, उन्हें कहीं पर सामंजस्य स्थापित करके कहीं पर उन्हें एडजस्ट नहीं करवाया जाता है। ये शिकायत थी उन लोगों की, और जिसकी वजह से यह हंगामा और विरोध देखने को मिला। इसके बाद वो जब अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर विस्थापितों की समस्याएं भी सुनी, और जो लोग पुनर्वास की राह देख रहे हैं, क्योंकि झरिया मास्टर प्लान जो पूर्व में चल रहा था उसका जो समय सीमा है वह 2 साल पूर्व ही समाप्त हो गया, और बार बार एक्सटेंशन किया जा रहा था। लेकिन इस बार जो एक्सटेंशन है वो रिवाइज होने की जो उसमें जो पैसे खर्च किए जाने हैं उसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, उसकी जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी, और केंद्रीय कैबिनेट से जब वह पास हो जाएगा उसके बाद फिर से उसे अमली जामा पहनाने का कार्य जो है यहाँ पर धरातल पर देखने को मिलेगा। उसका कार्य जो है बीसीसीएल के अधिकारी और जो जेरेडा के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। इससे पूर्व अभी सर्वे का जो कार्य, कई बार सर्वे का जो कार्य हुआ जिसमें विस्थापितों की सूची बनानी थी, उनका आंकड़ा तैयार करना था, उसमें कई दफा ऐसा देखने को मिला कि जिन लोगों को पहले भी विस्थापित होने का लाभ मिल चुका है, उनके भी कुछ परिवार के लोगों का नाम जुड़ा हुआ था। कई लोगों ने एक के जगह बजाय 2-2 जगह पर अपना नाम विस्थापितों की सूची में डलवा लिया था। तो यह जो सर्वे में जो घपलेबाजी हुई, जिसके वजह से यह योजना जो है धरातल पर ठीक से नहीं उतर पाई और लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया ठीक तरीके से सुरक्षित स्थानों पर। चूंकि देखिए, धनबाद में जहां भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर कोयले का खनन होता है, वहां पर कब पूरा परिवार जो है जमींदोज हो जाए, अब पूरे सभी एक साथ काल के गाल में समा जाए, सभी पताल में चले जाए, यह कोई नहीं जानता है। इस तरह की घटनाएं कई दफा हो चुकी है। भूतासान होते हैं और लोग जो है जमींदोज हो जाते हैं, परिवार का परिवार जमींदोज हो जाता है, घर जमींदोज हो जाता है, और सिर्फ या तो कंकाल एनडीआरएफ की मदद से निकल पाता है या फिर वो भी नहीं मिलता है और लोगों की मौत हो जाती है। तो यह जो स्थिति है वो पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, और इससे बाहर निकालने का सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका है लोगों को सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित कराया जाए, और फिर से जहां पर आग लगी हुई है वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का खनन कर लिया जाए, और वह कोयला राष्ट्र के हित में इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि जो कोयला जल रहा है वह किसी का काम में नहीं आएगा, और उल्टे उसके वजह से विस्थापन की समस्या बढ़ेगी, भूतासान की समस्या बढ़ेगी, गैस का रिसाव होगा। ये तो समस्या है वहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल जो मीडिया से उन्होंने बात की कोयला मंत्री ने, उन्होंने यह कई आश्वासन दिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में है और वो देश के सभी लोगों की का ख्याल रखते हैं। विस्थापित उनसे दूर नहीं रह सकते। विस्थापितों की दर्द को उन्होंने बहुत करीब से समझने का काम किया है। अब वो जब जाएंगे तो पीएम मोदी से बात करेंगे, और आने वाले कैबिनेट में विस्थापितों के लिए बेहतर व्यवस्था जो है झरिया एक्शन प्लान के तहत लिया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने जो समस्या बढ़ रही है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, इस पर उन्होंने बताया कि जो नेचुरल समस्या है इसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। व्यापक पैमाने पर अगर पौधारोपण किया जाए तो इस समस्या से बहुत हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कोयले का खनन बंद हो गया है और ओबी का डंप पड़ा हुआ है, उसे समतल करके वहां पर अगर वृक्षारोपण कर दिया जाए, वहां पर बागवानी लगा दिया जाए, वहां पर अगर फुलवारी टाइप का लगा दिया जाए, उसे पार्क के रूप में अगर विकसित कर दिया जाए समतलीकरण करके, तो वह क्षेत्र जो है फिर से हरा भरा हो जाएगा और वहां प्रदूषण की जो समस्या लगातार बढ़ रही है उससे लोगों को निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी एक ज्ञापन सौंपा कोयला मंत्री को और उन्होंने भी मांग की कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जहां से कोयले का खनन बीसीसीएल के लिए होता है, उन तमाम जगहों पर कोयले के खनन के पहले वहां पर सीआईएसएफ की तैनाती की जाए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करवाई जाए, वहां एआई का इस्तेमाल करके निगरानी करवाई जाए, ताकि प्रोजेक्ट से जो कोयले की चोरी होती है और बड़े पैमाने पर जो चोरी होती है, सिंडिकेट के माध्यम से जो कोयले की चोरी होती है, उस पर अंकुश लग सके, कोयले के अवैध कारोबार पर अंकुश लग सके और भारत सरकार को जो नुकसान होता है वह नहीं हो। तो कई ऐसे चीज थे, कई ऐसे मामले देखने को मिले जो कि धनबाद पर कोयला मंत्री के आगमन को महत्वपूर्ण बना रहे थे। जी चलिए, तो ये बेहद अहम दौरा हुआ है कोयला मंत्री का। तमाम चीज़ों को उन्होंने संज्ञान में लिया है, तमाम समस्याएं उनके सामने रखी गई हैं और उसे तत्काल दूर करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी इस पर आश्वासन मिला है राजकुमार, जो एक बड़ी बात है। और इसको लेकर देखिए पूरे कोयलांचल वासियों को कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। जिस तरीके से कोयला मंत्री पहुंचते हैं, तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं और खुद वो 1 to 1 तमाम जानकारियां लेते हैं कि आखिर विस्थापन कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर कैसे हो रही है और इसका जो समाधान खोजा जाए, तो ऐसा समाधान खोजा जाए कि विस्थापन की समस्या जो है वो धीरे धीरे दूर हो और फिर भविष्य में विस्थापन की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और अब कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।